जय गुरु जी संगत जी। आज का जो ये सत्संग है बहुत प्यारा सत्संग है। इसे आखिरी तक ज़रूर सुनना, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। हो सकता है आपको इसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं, तो आखिरी तक ये सत्संग ज़रूर सुनिए। बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी संगत जी शुक्राना गुरु जी अनंतन शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं दिल्ली से अंजू गुरुपा की बेटी। ये मेरा फर्स्ट शुक्राना सेक्शन है जो कि मैं अपने गुरुपा की आज्ञा से आप सबके सामने अपने गुरुपा के सामने शेयर करने जा रही हूँ। यदि संगत जी मुझसे बोलने में या सुनाने में सेक्शन बोलने में सुनाने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो मेरे गुरुपा और आप सब मुझे अब नादान समझ के क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, ये मेरा पहला सेक्शन शुक्राना सेक्शन है और गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, इसलिए मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू कर रही हूँ। मेरा गुरुवार से कनेक्शन 2016 से 16 में हुआ था। सबसे पहले मैं 2016 में अक्टूबर के लास्ट वीक में गई थी। अपने मेरे जान पहचान वाले ही मुझे लेकर गए थे और मेरे को वहाँ बड़े मंदिर जाके इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सबसे पहले गई थी क्योंकि मेरे भतीजे का देहांत हो गया था जो कि यंग था और मैं उससे बहुत प्यार करती थी। बस मैं जब गुरुपा के पास गई बड़े मंदिर में, वहाँ बैठी बाहर हॉल के बाहर, तो मैं बस गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा आपने पहले क्यों नहीं हमें पकड़ा, पहले क्यों नहीं आप मुझे मिले, नहीं तो मेरा भतीजा शायद आज मेरे साथ होता। क्योंकि संगत जी उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, वो कोमा में चला गया था, उसके चांस ही नहीं थे, उसको होश ही नहीं आया। अगर हम गुरुपा शायद मिल जाते तो उसको होश भी आ जाता, साथ वो शायद वो आज हमारे साथ होता। लेकिन चलो, मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने और माँ भगवती जगजननी ने उसको अपने चरणों में स्थान दिया है। बस मैं अपने गुरुपा से इतना कनेक्ट नहीं हो पाई थी 2016 में, लेकिन धीरे धीरे मैं गुरुपा के सत्संग में जाने लगी। जैसी गुरुपा की इच्छा थी मैं संगत जी करने लगी। जहाँ जहाँ संगत होते थे, जहाँ जहाँ गुरु जी की आज्ञा होती, जहाँ जहाँ बुलावा आता था, मैं वहाँ चली जाती थी। मैं ऐसे ऐसे करके जब भी गुरु जी की आज्ञा होती मैं बड़े मंदिर भी आ जाती, जब गुरु जी के बुलाते मैं बड़ी मंदिर चली जाती आ जाती। बस ऐसे कर करके मेरी गुरु जी से कनेक्शन शुरू हो गया। फिर गुरुपा से मैं धीरे धीरे कनेक्ट होने लगी। अब मैंने अपने गुरुपा को अपना पिता माना है। मैं उनकी बेटी हूँ और वो मेरे गुरुपा हैं और उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया जैसा एक पिता अपनी बेटी का पकड़ता है। और मेरे गुरुपा हमेशा साथ, सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। संगत जी मुझे अपने गुरुपा से मैं अपने गुरुपा से बातें करती हूँ। गुरु जी कहते हैं जो कुछ पहले मैं सब अपनी बातें अपनी दुनिया से शेयर करती थी, लेकिन जब से गुरुपा कहते हैं ना कि मेरे नाल गल्ला कर, अपनी किसी ने बताया कर, जो कुछ तेन तकलीफ है दुख है कुछ भी हैगा तू मैनू बता, मैं तेरे नाल मेरे स्वरूप नाल गल्ला कर। बस कोई भी परेशानी होती है संगत जी मैं अपने गुरुपा से शेयर करती हूँ। इसलिए संगत जी मैं अपनी आपको जर्नी बता रही हूँ कि धीरे धीरे मैं गुरुपा से कनेक्ट होने लगी और मैं गुरुपा ने मुझे मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाए हैं। जब से मेरी शादी हुई है थोड़े थोड़े टाइम तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चला, उसके बाद मेरा जीवन में ऐसा भौचाल सा आ गया कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। 2012 तक तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चली, मेरे अंकल का काम भी बहुत अच्छा चला, सब कुछ चला। लेकिन मेरे अंकल थोड़े से ऐबी कबाबी हैं, मतलब अब तो काफ़ी गुरुपा की उससे सही हो गए हैं। गुरुपा से जब जैसे जैसे गुरुपा ने हमें ब्लेस किया है, हम कनेक्ट, गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है, धीरे धीरे मेरे अंकल में थोड़ा सा सुधार आ रहा है, लेकिन फिर भी हैं। देखो संगत जी गुरुपा कहते हैं, गुरुपा तो जानी जान है, उनसे कुछ नहीं छुपता, मैं उनसे कुछ छुपाती हूँ। गुरुपा से गुरुपा को सब पता है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं। बस मैं तो उस महाशिव का, अपने भोलेनाथ का, अपने गुरुपा का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। पता नहीं मेरे कौन से पिछले जन्म के कौन से मेरे अच्छे कर्म थे कि मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने से जोड़ लिया। बस गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। ऐसे ही अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी सारी संगत पे, सारी बेटियों पे, सब पे करना गुरुपा, सबको ऐसे ही प्लेस करना, सब अपनी कृपा कर देना। और गुरु संगत जी मैं अपना जो आपको सेक्शन सुना रही कि गुरुपा ने कैसे कैसे हमें ब्लेस किया है। मेरे अंकल बहुत बीमार हो गए थे संगत जी, और मैं आपको क्या बताऊं कि गुरुपा ने कैसे मेरे अंकल को ब्लेस किया, हमें कैसे मेरे अंकल को नया जीवन दिया। संगत जी मेरे अंकल इतने बीमार हो गए थे क्योंकि मेरे अंकल ड्रिंक करते हैं,
और अब भी करते हैं। इतने ड्रिंक करते थे, मतलब ड्रिंक करते थे, रोज़ ही करते हैं। लेकिन मैं इतनी उनकी तबीयत ख़राब हो गई संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं तो इतनी घबरा गई। उनका वेट इतना कम हो गया, सीधा 22 किलो उनका वेट घट गया। और फिर मैं तो घबरा गई, क्या करूँ। इतने टेस्ट कराए उनके, सब कुछ कराया हमने, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। फिर हम हमारे घर के नज़दीकी क्लिनिक है, मैं वहाँ पे गई, स्पेशलिस्ट है इसके, उनके पास गई। वहाँ पे फिर उनकी तबीयत वगैरह के भी बोला, उनको दिखाया, सब कुछ करा डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने अपनी दवाई दी, सब कुछ करा। फिर ऐसे ही मेरे अंकल कोरोना के मेडिकल आइटम का ही काम करते हैं, मतलब कोरोना से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं सब मेरे अंकल सेल करते हैं। तो उससे ही उनको एक उनके मतलब जान पहचान वालों ने ही बताया कि ऐसे ऐसे हम जहाँ रहते हैं हमारे घर के नज़दीक एक छोटा सा गुरुपा का एक मंदिर है। मंदिर क्या, उन्होंने घर में ही गुरुपा की गद्दी लगा रखी है और उनके यहाँ हर मंडे को सत्संग होता है। तो ऐसे ऐसे उनके जो जान पहचान वाले थे जिन, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप ना अपनी आंटी से मेरी बात करो, मतलब कि अपनी वाइफ से। तो मैंने बात करी, तो उन्होंने ऐसे ऐसे कहा कि आप ना ऐसे करो कि यहाँ पे आओ और सत्संग अटेंड करो और एक मतलब लोटा लेकर आओ, ब्लेस करो, उसका जल उनको पिलाना, तो मतलब कृपा होगी, मतलब दया होगी। तब मैं आई वहाँ पर, मैंने सत्संग मतलब उनके यहाँ आई, पहली बार आई उनके, मैं ढूंढ ढूंढ कर आई तो मुझे मिल गया। फिर मैंने ऐसे ऐसे उनको बताया, तो फिर उन्होंने कहा आप अगले हफ्ते। मैं फिर लोटा लेकर गई, मैंने लोटा को ब्लेस करा गुरुपा ने, और फिर हम लोटे का जल पिलाने लगे और डॉक्टर से भी हमारा ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर मैं धीरे धीरे, गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग करी कि मेरे अंकल धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लग गया। और गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग करी, इतनी ब्लेस दिया, इतनी ब्लेसिंग दी, इतना कृपा करी कि मेरे अंकल ठीक होने लगे। फिर वो खाने पीने भी लगे, बिल्कुल खा नहीं पा रहे थे कुछ भी, उनको भूख नहीं लगती थी, उनका वेट भी दिन पे दिन कम होता जा रहा था। फिर हमने सारी ट्रीटमेंट कराई, सारे टेस्ट हो गए उनके, और वो फिर गुरुपा की कृपा और दया से ठीक हो गए। तो मैं अपने गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। मेरे गुरुपा तो महाशिव है, माँ भोले हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही हमें संभाले रखना, हमारा हाथ पकड़े रखना। सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे गुरुपा, लेकिन आप मेरा साथ कभी ना छोड़ना। और मैं धीरे धीरे अपने गुरुपा से इतनी कनेक्ट हूँ, धीरे धीरे मेरे गुरुपा मुझे इतना कनेक्ट कर रहे हैं कि अब मैं कोई भी बात होती है अपने गुरुपा से कह भी ना रह नहीं पाती। और गुरुपा ने मेरी इतना संभाल रखा है, चाहे हमारे जीवन में कितने भी उधार चढ़ाव हैं, गुरुपा हमें हर पल पल संभालते हैं, चाहे कितनी भी दिक्कतें पैसे की, घर की, क्योंकि मैं संगत जी किराए के मकान में रहती हूँ। और गुरुपा कह रहे मैं जल्दी तेनू नया घर ब्लैस करांगा, जल्दी तेनू सब कुछ देवांगा जो तेनू तेरे को नहीं मिले, जिन्ना तू सोचा नहीं ना उस तो ज़्यादा मिलेगा तेनू। मैं तेरे बस सब सोचा है, मैं तेरा पीऊँगा और बड़ा मंदिर तेरा महका है। क्योंकि मैं संगत जी, मैं अपने गुरु जी को अपना गुरुपा मानती हूँ। और मेरी जो दोनों बेटियां हैं, दोनों छोटी आंटियां हैं, वो अपने गुरुपा को नाना मानते हैं, वो नाना ही मानते, क्योंकि मेरे गुरुपा ने इतनी कृपा करी है, इतना हम लोग मेरे परिवार को ब्लेस किया है, मैं क्या बताऊं। लोग तो गुरुपा का मजाक उड़ाते हैं, करते वो करते, लेकिन मैं कहती जिसको जो करना है वो करे। लेकिन मेरे गुरुपा मेरे लिए सब कुछ है, वो गजानी जाने सब जानते हैं। बस गुरुपा मेरे पता नहीं कौन से कर्म काट रहे हैं और कौन से मेरे अच्छे कर्म है कि गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है संगत जी। और मैं आपको क्या बताऊं, मेरे गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है कि मैं अब एक दिन हमारे घर के आसपास ही सत्संग होते हैं, तो मैं एक आंटी के घर सत्संग था, उनकी एनिवर्सरी थी, तो मैं वहाँ गई तो सत्संग हो रहा था। तो लाइव सत्संग करने के लिए एक अंकल आए, बॉबी अंकल हैं, वो सत्संग करने आए। तो मैं ऐसे सुबह ऐसी मन मन में गई थी, गुरुपा मेरी बेटी का जन्मदिन आने वाला था कि गुरुपा मैं ऐसे ही, मेरी छोटी बेटी का जन्मदिन आने वाला था कि गुरुपा मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में भी ऐसे सत्संग हो, मैं भी लाइव कराना चाहती हूँ, मेरा मन था। तो गुरुपा ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली कि मेरे थोड़े दिन बाद ही मेरी गुरु का 17 दिसंबर को मेरी बेटी का 2 साल पहले जन्मदिन था। तो गुरुजी ने सत्संग करवाया मेरे घर में। और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने इतना बड़ा सत्संग सोचा नहीं था कि मेरे गुरुपा इतना सब बड़ा सत्संग कराएंगे। हमने सोचा था छोटा सा सत्संग करेंगे, लेकिन वो करते करते गुरुपा ने इतना बड़ा सत्संग करा दिया कि मैं हैरान ही हो गई कि मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था। और गुरुपा ने भी इतना ब्लेस किया, हमने जितनी संगत सोची नहीं थी उससे ज़्यादा संगत आ गई। और गुरुपा ने इतनी बरकत करी, किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ी, गुरुपा ने भर भर के ब्लेसिंग दी। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा ने जैसे मुझे ब्लेसिंग दी है ऐसी सारी संगत पे, सारी अपनी बेटियों पे अपनी कृपा करें, सारी संगत जी का कल्याण करें, सबको अपनी ब्लेसिंग ऐसी भर भर के देते रहें, तो सबका हाथ पकड़े रहें, सबके दर्दों को गुरुजी दूर करें, सबके कष्टों को, सबके कर्मों को काटें। बस अपना यही मेरी गुरु जी के चरणों में अरदास है। और जो भी बस संगत जी थोड़ा सा मेरी ज़िंदगी में अभी उधल पुधल है, उधार फिरा है, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे इतना संभाला है
कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे कुछ मिला ना हो, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी शांति दी है, इतनी तसल्ली दी है, इतना सब्र दिया है कि बेटा तू घबरा मत, हमेशा मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर किसी बात की भी। बस मैं संगत जी, आज मैं अपना इस शुक्राना सेक्शन इतना ही शेयर करना चाहूँगी। आगे का सेक्शन मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको जब गुरुपा की आज्ञा होगी जब भी सुनाऊंगी। फिर भी संगत जी, मुझसे सेक्शन सुनाने में या बोलने में जो भी गलती हो गई उसके लिए आप सब और मेरे गुरुपा मुझे नादान समझ के, बुद्धिहीन समझ के क्षमा करें, और ऐसे ही सबका सबदा कल्याण करें, सबदा भला करें। और मैं अपना मैं संगत जी आपसे बार बार क्षमा चाहती हूँ कि मैंने ये बोला नहीं कि मंत्र जाप से शुरू करूँगी। अब मैं शुरू तो नहीं कर पाई मंत्र जाप से, लेकिन मैं अपने सत्संग को विराम मंत्र जाप से ही दूंगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, जो आंटी मेरा सेक्शन शेयर करेंगी, मैं उन आंटी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ हार्दिक दिल से। वो ऐसे ही हमारा सेक्शन शेयर करती रहें और उनको भी हमारे गुरु जी की भर भर के ब्लेसिंग मिले, और मेरे गुरुपा सब पर अपनी ब्लेसिंग ऐसे। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सत्संग सुना, ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। बहुत प्यारा सत्संग था। हो सकता है आपको गुरु जी ने इसमें आपके क्वेश्चन का आंसर भी दिया हो। जय गुरु जी।